हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल रंग रहे हेश को आप सुन रहे थे एंड निक्की की लव स्टोरी का पार्ट 48। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इशिता सुनो पे यहाँ पे बहुत ज़्यादा चिल्ला रहे थे। इशिता चिल्लाते हुए कहते हैं, मैंने पूछा क्या बिगाड़ा था उन्होंने। नव्या का जवाब ना मिलने पर इशिता पीछे जीन से एक चाकू निकाल कर उसके फेस पे मार देती है, जिससे एक बहुत बड़ा निशान नव्या के चेहरे पे आ जाता है और खून बहने लगता है। वो अपने गाल को पकड़ के चिल्लाने लगती है। इशिता जो अभी वेस्ट वेस्ट में ही थी और नीचे ब्लैक जीन्स में, अभी कोई उसे देखता तो उसकी खूबसूरत सी बॉडी को देख अट्रैक्ट हो जाता, पर अभी उल्टा था। अभी इशिता कुछ ज्यादा ही खतरनाक लग रही थी। इशिता नव्या के करीब जाने लगती है, जिसे देख नव्या पीछे जाने लगती है। और जब नव्या अपने कदम पीछे ले रही थी, पर इशिता उसका हाथ पकड़कर अपने सीने सीने से सटा लेती है, जिसे देख नव्या झटपटाने लगती है, पर इशिता उसे कसकर पकड़ लेती है। सब ये मंजर देख रहे थे और सामने की कोशिश कर रहे थे, आखिर इशिता क्या कर रही है। नव्या झटपटा रही थी। इशिता उसके लिप्स पे चाकू घुमाते हुए, क्या हुआ, मेरे करीब आना था ना, अब क्या हुआ, क्यों झटपटा रही हो। नव्या गुस्से से और डरते हुए अपने आदमियों से, मुंह क्या देख रहे हो, पकड़ो ना इसे। अभी किसी की हिम्मत नहीं थी जो इशिता से आकर टकरा जाए। कोई आगे नहीं आता। इशिता नव्या को सोफे पे पटक देती है जोर से, खुद उसके गोद में बैठकर, ज्यादा गर्मी है ना तुम्हारे जिस्म में, सारी गर्मी मैं तुम्हारी निकाल दूंगी। नव्या कहती, नो 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 इशिता, नो। इशिता, क्यों, तुम्ही ने तो मेरी शर्ट उतारी थी, तुम्हें नहीं उठाना मेरा फायदा। सैम कहती, इसका क्या करना है इशू। इशिता कहती, नव्या के हाथ को पकड़, जो मर्जी करना है करो, मैं तो आज मिस गिरगिट के साथ ही खेलूंगी। आदि मार खा रहा था, अब तो उसकी हालत खराब हो गई थी, फिर भी हिम्मत करके, अबे ओ छगन के बच्चे कहाँ छुप गया, बॉस को बचा। छगन जो सोफे के पीछे गन लेकर बैठा हुआ था इशिता के हमला करने के लिए, वो जैसे ही उठता है, इशिता बिना छगन को देखे ही चाकू से नव्या की जो आर्म्स थे वहां पर कट मारती है। वार इतना गहरा था कि शर्ट तो फट ही गया था, और उसकी जो आर्म्स थे वो दिख मतलब जो बाहें थी हाथ की वो दिखने लगती, और वहां से घाव भी बहुत गहरा हो गया था। नव्या जो दर्द से कर्रा रही थी, ये देखकर छगन के हाथ से गन छूट जाती। इशिता एक टेढ़ी मुस्कान लाती है अपने चेहरे पर, फिर पूछती, क्या हुआ छगन बेटा, गन उठाओ, मारो मुझे। छगन हकलाते हुए था, अरे अरे मैं तो बस आपका फैन हूँ, मेरी इतनी का हिम्मत जो मैं आपको मारूं। इशिता नव्या को देखती है जो दर्द से कर्रा रही थी, उसे देखती है और मुस्कुराते हुए जिस हाथ को उसने पकड़ रखा था उसे देखती है। इशिता कहती है, बहुत ही खूबसूरत हाथ है तुम्हारा। इतना बोलकर इशिता उसके हाथों में चाकू से कुरेदना स्टार्ट करती है, जिससे नव्या चीख रही थी बहुत तेज, और इशिता को उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। लगातार 10 मिनट तक इशिता चाकू से उसके हाथ को पूरी तरीके से कुरेदने लगती है। उसके बाद हाथ को देखती है, उसे हाथ से बहुत ज्यादा उसके हाथ से इतना ज्यादा खून बह रहा था। अब तक नव्या रो भी रही थी, रोने लगी थी मतलब। नव्या रोते हुए अपने हाथ को देखती है, जिसपे इशिता ने अपना नाम लिखा था। वो इशिता को देखती है, इशिता जो मुस्कुरा रही थी। इशिता ये थी, मेरे नाम का टैटू, वो वो भी मेरे हाथ से जिंदगी भर रहेगा, ये तुम्हारे हाथ में, एक प्यार भरा मुंह में, बट जिंदगी भर इसे देखने के लिए तुम जिंदा नहीं रहोगी। नव्या उस समय बहुत ज्यादा डर जाती है और उससे दूर होने लगती है। वो गेट की ओर जाने लगती है तो मन्नत उसका हाथ पकड़ लेती है। नव्या हाथ छुड़ाते हुए कहती, मन्नत, अरे मिस ड्रैगो, जरा डेविल क्वीन का असली रूप तो देख लीजिए। इतना बोलकर मन्नत उसे इशिता के पैरों पर पटक देती है। इशिता उसे उठाते हुए, अरे ऐसे कैसे, ऐसे करोगी मेरे खास दोस्त के साथ।
इशिता उसके गालों को पकड़कर, हाँ क्या पूछा था? मुझे कैसे पता चला तुम्हारे प्लान के बारे में? अब मरने से पहले सारे कंफ्यूजन तो दूर कर देती हूँ, वरना भगवान मुझे गाली देंगे कि मैं यह कर्म को देखूं या इनका डाउट क्लियर कर दूं। आयशा कहती ये डाउट दी मेरा भी है। आयशा कहती तुम्हारा मुंह कभी बंद नहीं रह सकता ना आशी। अब मैंने क्या कर दिया? आयशा कहती चुप रह बस तू। इशिता कहती तुम मेरे साथ रह के मेरी इंफॉर्मेशन निकाल रही थी, ठीक वैसे ही तुम्हारे साथ रिद्धि रह के इंफॉर्मेशन निकाल रही थी। सब एक साथ शॉकिंग वे में देखते हुए, क्या? इशिता सबको देख के, हाँ रिद्धि की वजह से ही मुझे नव्या के बारे में पता चला। सैम कहती और रिद्धि ने तुम्हें सब बता भी दिया इतनी आसानी से? इशिता शांत होकर, अब भाई इसका जवाब तो रिद्धि ही दे सकती है। सब लोग रिद्धि की ओर देखने लगते हैं। रिद्धि एक नजर सबको देखकर फिर इशिता को देखती है और वो कुछ बोलती उससे पहले आदि बीच में बोल पड़ता है। वो, वाओ, मजा आ गया आपको, अपने भाई को मार खिलवा के दुश्मन के मुंह में डाल दिया। इशिता सैम को इशारा कर नव्या को उसके हाथ में दे देती है और आदि के पास जाने लगती है। आदि जो जमीन पर बैठा हुआ था और अपने दर्द पे फूंक मार रहा था, वो इ, वो इधर के शांत माहौल को देख पाता तब तक कुछ भारी चीज आकर उसके सर पे लगती है। उसके सर से खून बहने लगता है। रिद्धि आदि के पास जाने लगती पर अदा और मन्नत उसे पकड़ लेते हैं, क्योंकि वो इशिता को नहीं रोक सकते थे। इशिता जो चेयर उठाकर आदि के सर पे मार मार देती है बहुत तेजी से, और कुछ और भी ढूंढ रही थी। कुछ नहीं मिलता तो वो दूसरा चेयर उठाती है और उससे ही उसके सर पे मारने लगती है। सीता उसे मारते हुए, खुद को भाई कहते हुए उसे नामर्द भाई कहते हुए बोलती है, नामर्द हो तो, जिस्म के भूखे भेड़िए हो तुम। उसके सर पे वो वार वार ही कर रही थी। वो चीख रहा था, चिल्ला रहा था, और वो कहाँ शांत होने वाली थी। इधर रिद्धि आदि के लिए अलग झटपटा रही थी। नव्या अलग भागने के लिए झटपटा रही थी, पर सैम के हाथ से वो आज कहाँ छूटने वाली थी। चेयर पूरी तरीके से टूट जाती है, पर फिर भी इशिता का गुस्सा कम नहीं होता। वो इधर उधर देखने लगती है। वो एक गार्ड गार्ड के हाथ से राइफल ले लेती है, जिसे देख आदि जो दर्द दर्द के मारे झटपटा रहा था, चिल्ला रहा था। वो अपना सर पकड़ते हुए पीछे खिसकने लगता है और रोते हुए, नहीं 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 दी, बचाओ ना। उसके सर से काफी खून बह रहा था। उसके उसके लगभग बॉडी से खून सारी बॉडी से खून बह रहा था। कुछ चोट भी लगी हुई थी। इशिता जिसकी स्लीवलेस वेस्ट पे हल्के खून के छींटे लगे हुए थे और हाथ में ज्यादा लगे हुए थे, आदि को राइफल से शूट करने के बजाय वो उस राइफल से उसके सर पे कस कर दे मारती है, जिससे इस बार उसके सर की हड्डी पे जा लगती है और उसका सर फट जाता है और खून के छींटे इशिता के कपड़ों पे लग जाते हैं और वो धीरे धीरे नीचे गिरने लगता है, जिससे जिसे देख रिद्धि भी झटपटाना छोड़ देती है। आयशा और अदा का भी यही हाल था। वो दोनों जमीन पर बैठ जाती। उनका इकलौता भाई उनके सामने इस हालत में था। इधर पूरा हॉल शांत हो चुका था। करुषिता का गुस्सा अब उफान पर आ चुका था, जो किसी पानी के भांति खोल रहा था। वो एक नजर नव्या को देखती है। नव्या जब उसकी लाल आंखें देखती है तो पीछे मुड़ भागने लगती है, कोशिश करती है, पर सैम उसे इशिता के पास धक्का दे देती है। इशिता, एक का तो खेल खत्म, अब किसकी बारी? वो नव्या को पीछे घुमा उसका हाथ को पकड़ उसकी बाहों को फैला देती है और उसके हाथों को पकड़ अपनी बाहें भी फैला देती है और उसकी नेक पे अपनी चिन चिन को धीरे से रखती है। ऐसा लग रहा था इशिता नव्या के साथ डांस कर रही थी, पर नव्या तो कांप रही थी। इशिता की ऐसी हरकत पे निक्की ये सब देख रही थी और उसे इशिता के बद बदला लेने के स्टाइल को देख रही थी। इशिता जो डेविल स्माइल करती है और धीरे धीरे नव्या की कमर को पकड़ के उसके साथ डांस करते हुए, खूब गुनगुनाते हुए
सो फूल खिले जब ये खिला रूप सुनहरा, सो चांद बने जब ये बना चांद सा चेहरा। फिर से एक चीख नव्या की पूरी होल में गूंजती है, जिसे सुन इशिता के चेहरे पे मुस्कान आ जाती है थोड़ा सा। फिर गुनगुनाते हुए फिर से वो गाना गाती है, और धड़कन है कहीं, दिल है कहीं, चांद कहीं, निक्की की ओर देख के और फ्लाइंग किस करके, तुम जान हो मेरी तुम्हें मालूम नहीं। ये कहते हुए वो नव्या को इस तरीके से मूवमेंट करती है कि सामने वाले को लगता है कि वो डांस कर रही है। फिर वो धीरे धीरे नव्या दर्द के कारण नीचे बैठने लगती है। शीता भी उसका हाथ छोड़ देती है। नव्या अपना हाथ पीछे करके देखती है तो उसके बैक में एक चाकू लगा हुआ था। इशिता कहती है, मेरे होते हुए इतना कष्ट तुम उठाओगी? अरे तुम दोस्त हो मेरी। इशिता एक झटके में उस चाकू को खींच लेती है। एक बार और नव्या की चीख निकलती है। इशिता जो उसके बैक की ओर थी वो घूम कर नव्या के सामने आ जाती है और उसे देखकर मुस्कुराती है। नव्या के सामने घुटने पे बैठकर अपने दोनों गालों पे हाथ रखकर उसे देखने लगती है। नव्या दर्द से इतनी तड़प रही थी। इशिता की थी, क्या हुआ? दर्द हो रहा है? इतने में हाँ, हाँ तो तुम्हारा डाउट अभी क्लियर नहीं हुआ ना? रिद्धि की ओर देखकर बोलती है। वो तो बताने की हालत में ही नहीं है, चलो मैं ही बता देती हूँ। इशिता जमीन पर बैठती है आलती पालती मारकर, जिसे देख नव्या हल्का खिसक जाती है। इशिता ये देखकर मुस्कुराती है। वो एक नजर नंदिनी को देखती है और कुछ इशारा करती है। नंदिनी हाँ में सर हिला देती है और वहां से चली जाती है। इशिता नव्या का हाथ पकड़ के बैठ जाती है और उसे देखने लगती है। नव्या जो डर से कांप रही थी और रो भी रही थी। इशिता, ये सब मोहब्बत का कमाल है। अगर आपके अलावा आपके मोहब्बत को कोई और छूता है ना, तो दिल में आग लग जाती है। और उस आदि ने तो, और तुम मुझे छूने का प्लान बना रही थी, वो भी किसके साथ? जो मुझसे मोहब्बत करती थी। ये होता है मोहब्बत का रंग। एक पल के लिए रिद्धि ये भूल गई थी कि वो दुश्मन है मेरी। उसने कॉल किया और बताया तुम्हारे बारे में। उस पर भरोसा करती या तुम पे समझ नहीं आ रहा था। इसीलिए अपनी मोहब्बत को बचाने के लिए उसने मेरा साथ देने को कहा। सैम कहती इसका मतलब ये है कि अब भी रिद्धि के दिल में तुम्हारे लिए कहीं ना कहीं नफरत है। इशिता कहती है, इशिता, सैम, जहाँ मोहब्बत होती है वहां नफरत नहीं होती। उसकी दुश्मनी इशिता से नहीं, डेविल कून से है। नंदनी आती है, सब उसे देखने लगते हैं क्योंकि उसके हाथ में बहुत बड़ा बॉक्स था। नंदनी उस बॉक्स को इशिता के पास खोल कर रख देती है। नव्या भी उस बॉक्स को एक नजर देखती है। वो डर से उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। उसमें बहुत सारे हथियार थे, वो भी न्यू। इशिता उसका हाथ छोड़कर उसमें से हथियार निकालकर उसे देखने लगती है। नव्या इशिता को देख रही थी। इशिता, बेबी, इनमें से कोई पसंद करो। तुम्हें मौत के घाट उतारना है तो तुम्हारे पसंद के हथियार से मारूंगी, तब तुम्हें भी मजा आएगा, क्यों? नव्या रोते हुए, नो, नो इशिता, नो नो। इशिता कहती है, मुझे भी यही लगता है, छोड़ देना चाहिए। सैम कहती, क्या? इशिता कहती, और नहीं तो क्या, ये हथियार तो किसी गुंडे पे आजमाना चाहिए, ये तो ड्रैगो है ना। सैम कहती, फिर? सैम का इतना ही बोलना था कि इशिता नव्या को एक लात मार देती है, जिससे नव्या हल्का पीछे जाकर गिरती है। पर पीछे टेबल था, वो भी कांच का। अचानक पीछे जाने से उसका सर टेबल से लगता है। इशिता अपनी जगह से उठती है और नव्या को उठाते हुए फिर से उसी टेबल पे पटक देती है। और इस बार टेबल तो टूटता ही है, साथ में कांच की वजह से खरोच आ जाती है। कांच पूरा टूट गया था। इशिता उसे फिर उठाती है और फिर उसे जमीन पे पटक देती है। इस बार कांच सीधा उसके दिमाग में घुस जाता है और थोड़े थोड़े टुकड़े बॉडी में भी। अब नव्या के बॉडी में अब हिलने की ताकत भी नहीं थी। इशिता एक कांच उठाती है और उससे उसका गला काट देती है।
उसके खून के छींटे सीधे इशिता के मुंह पे आते हैं। इशिता वहीं बैठ जाती है, उसकी सांसें तेज चल रही थी, जैसे वो अब भी खुद के गुस्से को कंट्रोल कर रही हो। सैम कहती है, नंदनी सब क्लियर करवाओ। नंदनी गार्ड्स को इशारा करती है और वो अपने काम पे लग जाते हैं। इशी निक्की इशिता के पास आती है और उसके फेस को दुपट्टे से पोंछने लगती है, मतलब साफ करती है। इशिता, जिसका गुस्सा अब भी शांत नहीं हुआ था, वो निक्की का हाथ झटक देती है और नव्या को देखने लगती है, जिसे उसके आदमी घसीट के ले जा रहे थे। निक्की फिर दुपट्टे से साफ करने लगती है। इशिता फिर से उसका हाथ झटक देती है। निक्की अपना एक आईब्रो ऊपर करके और उसके कमर में हाथ रख देती है, उसे देखती है और इशिता के नेक में हाथ डाल उसे अपने करीब करती है और उसके लिप्स पे अपने लिप्स रख देती है। इशिता जो खुद छूटने की कोशिश कर रही थी, पर निक्की उसे नहीं छोड़ती और उसके लिप्स को काटने लगती है। इशिता जितना ट्राई कर रही थी छूटने का, उतना ही निक्की उसके लिप्स को काट रही थी। अब तो इशिता के लिप्स से खून भी बहने लगा था। अब इशिता को निक्की के लिप्स और साथ में खून के साथ ये किस बहुत ही स्वीट लग रहा था, जिससे इशिता का गुस्सा अब धीरे धीरे जाने लगा था और वो भी निक्की को किस करने लगती है। निक्की जब देखती है कि इशिता भी अब किस बैक कर रही है, तो निक्की उसे एक झटके में छोड़ देती है। इशिता छोटे बच्चे की तरह, क्या था ये निक्की, मुस्कुराते हुए, जाकर चेंज करो पहले। सेम आई रोल करते हुए, थैंक गॉड निक्की तुम हो, वरना इसका मूड चेंज हो 3 घंटे बाद ही होता है। इशिता उठती है और सैम से गले लगकर, कॉन्ग्रेचुलेशन यार, आखिर शादी हो ही गई तेरी, सॉरी यार मैं वहाँ नहीं थी। सैम कहती है, मुझे पता है तू इन सब में बिजी थी, पर तू कल गायब क्यों थी? प्लानिंग करने में। वो नव्या के आदमियों को खरीदना था सेफली, तुम लोगों की शादी सबकी प्लानिंग करनी थी, मन्नत, और सब सेफली हो भी गई। हमें रात में ही होटल भेज दिया और हमारी शादी भी हो गई और अब सब खत्म भी हुआ। आशी कहती, क्या सब खत्म दी, हनीमून पे कब जाएंगे हम? सैम कहती, क्या तुम्हारी शादी हुए तो बहुत दिन हो गए और तुम्हें अब हनीमून पे जाना है? इशिता, वैसे आइडिया बुरा नहीं है, जैसे मैंने पहले ही हनीमून ट्रिप विथ फैमिली का प्रोग्राम बनाया हुआ है, क्या कहती हो आयशु? सब आयशा को देखते हैं। आयशा जो रिद्धि के पास बैठी हुई थी और उसके बगल में ही अदा भी बैठी हुई थी, दोनों की आंखों में आंसू थे। इशिता सैम से अलग होकर वो उन सब के पास जाती है। इशिता आयशा के पास आकर बैठती है और उसके आंसुओं को पोंछती है। यार तू रो के अब मुझे ये तो बता रही है कि मैंने गलत किया। अदा दी, आप तो मत रो। दोनों कुछ बोलते उससे पहले रिद्धि अपनी आंखों में आंसू को लेकर वहां से उठने लगती है, तो इशिता उसका हाथ पकड़ लेती है और उसे देखने लगती है। रिद्धि जो रो रही थी, वो एक नज़र इशिता को देखती है और उसका हाथ छुड़ाकर आगे बढ़ बढ़ जाती है। आयशा इशिता को गले लगा लेती है। सो गाइस, क्या लगता है आपको, इशिता ने जो करा वो सही था या गलत था? आ, मेरे को लगता है सही करा, ऐसा कोई गलत तो काम करा नहीं था। तो ये स्टोरी जो हमारी थी आज की यहीं पे ख़त्म होती है। लाइक करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट ज़रूर करना, और लाइक कम से कम यार 1000, सॉरी, 100 से तो ज़्यादा ही लाइक कर दिया करो। लाइक करने में कौन सी जीएसटी लगती है। जो नेक्स्ट पार्ट है ना, मैं कोशिश करूँगी इसको जल्दी से जल्दी वाइंड अप करने की, क्योंकि मेरे को नई स्टोरी लानी है। ठीक है, वो आ चुकी है, तो इसीलिए इसको हम जल्दी जल्दी ख़त्म करते हैं, ताकि न्यू स्टोरी आए, उसमें भी बहुत सारे ट्विस्ट होंगे और पसंद आएगी आपको। चलो मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में। टाटा बाय बाय, टेक केयर।